कानपुर में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार, सपा बसपा और कांग्रेस पर किया वार। कहा पिछली सरकारों ने की कानपुर की अपेक्षा और अभी कर्फ्यू के लिए जाना जाता है कानपुर। अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब जगह। कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में कर्फ्यू नहीं, कानपुर में आज यहां पर कानपुर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हम लोग। भव्य एयरपोर्ट का निर्माण, कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा पिछली सरकारों में उपेक्षा की वजह से गंगा में गिरता था गंदा नाले का पानी। डबल इंजन की सरकार में गंदा पानी गंगा में गिरना बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के समय चरम था आतंकवाद का भ्रष्टाचार। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। 14 के पहले का भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत की 140 करोड़ आबादी के सामने अविश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद चरम पर था। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा। डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की आर्थिक तौर पर मदद की थी। गुड्डू मुस्लिम को 50,000 की आर्थिक मदद की थी। डॉक्टर अखलाक ने अतीक के बेटे असद को भी आर्थिक तौर पर की थी मदद और दिल्ली में गिरफ्तार असलहा तस्कर की मदद से असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए गए थे। मेरठ के शराब माफिया बदन सिंह बद्दो पर बढ़ाया जाएगा इनाम। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर 5 लाख इनाम करने की तैयारी। डीजीपी ने शासन से बद्दो पर इनाम बढ़ाने की सिफारिश की। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्य परवेज और रईस पर बड़ा खुलासा। निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ वोटिंग का चला रहे थे अभियान। सरकार को गलत साबित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था। निकाय चुनाव को लेकर मायावती की अपील। चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी। जनता के बाद वोट को सर्वोत्तम लोकतांत्रिक अधिकार, वोट का सही इस्तेमाल कर बसपा को जिताएं। बस्ती में बसपा के विधायक दूधराम ने बसपा के लिए वोट मांगे। पत्नी लता देवी के लिए प्रचार करने में जुटे। विधायक दूधराम की पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही है। नगर पंचायत नगर के अध्यक्ष का चुनाव। हमीरपुर में बीएसपी उम्मीदवार जयकरण सिंह ने निकाला रोड शो। रोड शो में उमड़ी भीड़। नगर पंचायत समीरपुर से है प्रत्याशी। मऊ में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने अफजाल अंसारी की बेटी को पार्टी में शामिल करने को लेकर दिया बयान। कहा अफजाल अंसारी की बेटी अगर आंदोलन आवेदन करेगी तो पार्टी विचार करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत। अलीगढ़ में बसपा नेता इमरान मसूद ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के समर्थन में की जनसभा। का भाजपा को हटाने के लिए बसपा को जिताना जरूरी। सपा मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। सपा प्रवक्ता राजीव राय के करीबी सहित 1000 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। कोपागंज थाने में एफआईआर दर्ज। निकाय चुनाव प्रचार में आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। मऊ नगर पालिका परिषद के लिए बसपा प्रत्याशी अरशद जमाल ने युवाओं के साथ किया प्रचार। मऊ में आज शाम 6 बजे से जाएगा चुनाव प्रचार और थम जाएगा और 11 मई को पूरे यूपी में डाले जाएंगे निकाय चुनाव के लिए वोट। सीएम योगी मिले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। अमेठी में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरा दलित समाज। अमेठी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 को मतदाताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का किया ऐलान। 6 महीने पहले वार्ड के लोगों ने लगाया था चुनाव बहिष्कार का बोर्ड। फर्रुखाबाद में नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में चुनाव बहिष्कार की घोषणा। बिजली सड़क पानी के निकास की व्यवस्था न होने से नाराज है मतदाता। जिलाधिकारी पर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया।
बागपत में बड़ौत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को दूध से नहलाया गया। जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी को दूध से नहलाया गया। दूध से नहलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में तेज रफ्तार आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से अचानक आग लगी। ड्राइवर और हेल्पर ने मौका देखकर अपनी जान बचाई। थाना बड़ा गांव इलाके का मामला। कुशीनगर में कार ने 2 स्कूली छात्राओं को कुचला और एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ा और कसिया थाना क्षेत्र के गोबर रही चौराहे का मामला। कानपुर में विस्फोट से उड़ी मकान की छत, 7 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा का मामला। बाराबंकी में अनियंत्रित स्कूल वैन गड्ढे में पलटी, 3 बच्चे घायल, बच्चों को कराया अस्पताल में भर्ती। मामला कोतवाली बदसुराय के पुरानिया गांव का मामला। मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते हीरा सैनी की हत्या की गई। आरोपियों ने फंदे पर लटकाया था युवक का शव। मुरादाबाद में पति ने पत्नी की गला रेत कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नया गांव का मामला। उन्नाव में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असीवन थाना क्षेत्र के जखैल नहर के पास की घटना। मथुरा में जीआरपी पुलिस की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में कैदी के साथ आराम फरमाती दिखी जीआरपी पुलिस। मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। एटा में पुलिस की गो तस्करों से हुई मुठभेड़। 2 गो तस्कर पैर में गोली लगने से हुए घायल। मुठभेड़ के दौरान सपा के एक सिपाही को भी लगी हुई। मुरादाबाद में 2 पक्षों के विवाद में गोली लगने से गई युवक की जान। दोस्तों के साथ घूमने निकला था युवक। मजोला थाना इलाके की घटना। मऊ में युवती का फंदे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। हल्दरपुर थाना क्षेत्र के चटिया फाटक का मामला। उन्नाव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडे। मारपीट के दौरान 12 से ज्यादा लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। केंद्र सरकार की बिना अनुमति के गुजरात भेजे गए हाथियों का मामला। पिछले 6 महीने से सचिवालय में धूल फांक रही थी जांच की फाइल। मामले की जांच उधर लटकी। अतीक अहमद को लेकर उत्तराखंड में भी गरमाई राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद होगा भाजपा का चुनाव चिन्ह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की चिंता न करे हरीश रावत। काशीपुर में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 200 अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार ने कट ऑफ डेट तय की। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी निकायों की सफाई के बारे में निर्देश दिए। कहा कि सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो। श्रीनगर के श्रीकोट में शख्स का संदिग्ध हालत में अपने कमरे में मिला शव। परिजनों ने 4 युवकों पर जताया हत्या का शक। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। श्रीनगर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगे मानी। अब सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रतियोगिता श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि ये छात्रों की जीत है। सभी आयोजन भव्य तरीके से किए जाएंगे। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास चारधाम यात्रा से लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त। कई लोगों को आई चोटें। घायलों को स्थानीय लोगों और देवप्रयाग विधायक की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रुद्रपुर में विजिलेंस की टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए डिप्टी सीएमओ सहित अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को अदालत में किया जाएगा पेश। पौड़ी शहर में शोपीस बनकर रह गए हैं वाटर एटीएम। चारधाम यात्रा के मद्देनजर बीते साल लगे थे वाटर एटीएम। पौड़ी विधायक बोले जल संस्थान की मदद से ही निकालेंगे समस्या का हल। रुद्रप्रयाग में मौसम ने ली फिर करवट और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में हो रही है बारिश। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री परेशान। गंगोत्री धाम में खिली तेज धूप। पहाड़ियों पर चमकने लगी बर्फ। तीर्थयात्री लुत्फ उठाते नजर आए। उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी पुल पर लगाया जाम। 16 मुकदमों के बाद आरोपी महेंद्र निषाद
से नाराज दिखे लोग। महेंद्र निषाद पर सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर बवाल करने का आरोप। फतेहपुर में खेत और सड़क किनारे पड़ी मिली सरकारी दवाइयां और बिना एक्सपायरी डेट सरकारी दवाओं को देखकर लोगों ने जताई नाराजगी और जिम्मेदार अधिकारी का नहीं उठा रहे हैं फोन। नोएडा सेक्टर 94 में अंडरपास का काम जल्द पूरा होगा। जून के महीने में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की शुरू करने की तैयारी है। 94 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है अंडरपास। गाजीपुर में एक किसान ने 45 डिग्री के तापमान में पैदा होने वाले सेब की नई प्रजाति की खेती की शुरू। 4 बीघे में फैले अपने फार्म हाउस पर सेब की फसल लगाई। केदारनाथ यात्रा पर फिर मौसम की मार। 15 मई तक नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। चारधाम मौसम को देखते हुए ये लिया गया फैसला। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की सीईओ मेनिका रानी का भूमाफियाओं पर एक्शन। थाना जेवर में बैंक प्रबंधक और खेलेकपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। जमीन में फर्जीवाड़ा करने का मामला। संभल में गंगा नहाते समय डूबे 3 युवक में से 2 को बचाया, 1 को बचाया गया। 2 युवक की तलाश जारी। नया ट्रैक्टर खरीदकर गंगा नहाने आए थे तीनों युवक। शामली के कैराना में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर फायरिंग। एक महिला समेत 3 की हालत गंभीर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।